धर्मशाला की पुलिस मैदान में हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों से सलामी ली। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड सहित अन्य विभागों की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में कृषि मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार ने हिमाचल प्रदेश की 79 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कृषि, बागवानी, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विशेष रूप से किसानों और बागवानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। नई तकनीकों को अपनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और बेहतर बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। जो है मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश का वजूद जो था, इसकी भी एक अपनी बहुत बड़ी कहानी है। 1953 में एक कमीशन जो था वह बैठा और जिसके चेयरमैन जो थे फैजल अली थे और उसके जो सदस्य थे श्री एच.एन. कुमारसू और इसी तरह से एक सदस्य इनके जो थे वो दूसरे थे। और उस कमीशन में 1952 में अपनी ये रिकमेंडेशन दी कि जितने ये हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट्स हैं इनको पंजाब में बनाया। लेकिन उस वक्त के जो चेयरपर्सन थे फैजल अली, उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये अपने में अनूठा प्रदेश है, जिसकी सभ्यता संस्कृति इस प्रकार से है कि वो अपने में गुजर बसर करते हैं और इसको एक अलग से जो है वो प्रदेश घोषित करना चाहिए। हम उस वक्त के नेतृत्व को स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इस परिवार के सभी लोग जो हैं उनको आज के दिन याद करते हैं कि उन्होंने दो कमीशन की रिकमेंडेशन को ना मान करके, दो सदस्यों की रिकमेंडेशन को ना मान करके एक सदस्य की रिकमेंडेशन को मान करके हमारे अस्तित्व को कायम रखा। और 1948 में 15 अप्रैल 1948 में इस हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जिसको के 78 ईयर्स जो है वो हो गए। और उस वक्त इस प्रदेश में 30 झंडे जो थे वे लहराए जाते थे। राजे रजवाड़ों का शासन था और 30 झंडे जो थे वो उस वक्त जो था वो लहराए जाते थे। 1948 में जो उनको सभी को मर्ज कर दिया और मैं उन स्वतंत्र सेनानियों को और बहादुर सैनिकों को और उस प्रजामंडल आंदोलन के सभी नायकों को और आंदोलनकर्ताओं को, हिमाचल वासियों को जो मैं जहां पर नमन करता हूं कि उन्होंने 1948 में एक प्रोविंशियल स्टेट का जो है इसको दर्जा दिया और 1966 में जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उस वक्त 1966 में
जस्टिस जे जी शाह जो वो चेयरमैन बने और उसके 2 मेंबर एम फिलिप्स और एस दत्ता जो है वो उस पर डिलिमिटेशन कमेटी के सदस्य बने। और हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र थे और उस वक्त हम पंजाब में थे, उन कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को काट करके जो है वो पुराना जो हमारा हिमाचल था जिसमें महासू स्टेट थी, चंबा स्टेट थी, उनको इसमें इकट्ठा करके 1966 में भाषा के आधार के ऊपर 3 स्टेटें बनी। एक जो है वो हिमाचल प्रदेश बना, एक पंजाब बना और एक हरियाणा बना। और हमें गौरव हासिल है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जन्मदाता डॉक्टर वाईएस परमार जो थे वो प्रथम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके योगदान को भी हम नहीं भुला सकते हैं। हमें उनके प्रशासन को नजदीक से देखने का मौका मिला और निरंतर हिमाचल प्रदेश 1960 से लेकर के बहुत ही निरंतर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही। डॉक्टर परमार के बाद हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्वर्गीय ठाकुर रामलाल जी की सरकार रही। उसके बाद श्री शांता कुमार जी की सरकार रही। उसके बाद लंबे समय तक स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की सरकार रही और उसके बाद श्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार रही। और आज जो है वो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नौजवान हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार जो है वो काम कर रही है। जो लोग स्टेट हुड का विरोध करते थे और एक नारा लगाते थे स्टेट हुड मारो ठोट, उनको भी इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। अगर हिमाचल ना होता तो वो मुख्यमंत्री ना बनते, अगर हिमाचल ना होता तो हमारा अस्तित्व ना होता। आज हम एक छोटी सी स्टेट के रहने वाले लोग हैं जिसकी आबादी जो है वो 74 लाख की है। हमारा अपना जो है वो सेक्रेटरीट है, हमारा अपना मंत्रिमंडल है, हमारी जो है वो हाई कोर्ट है। हम अपना फैसला खुद करते हैं और हम सरकार का बजट बनाते हैं।